Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 21D. This is new exercise. So now trigonometrical ratios का ही है 21D. So अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जिसमें हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री देन साइन 2a by 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू. ठीक है, तो इसे चलिए हम लोग रफ शीट पे सॉल्व करते हैं. तो रफ शीट पे हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, इफ a इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि साइन 2a, साइन हो जाएगा 60 डिग्री बाई 1 माइनस कॉस 60 डिग्री. ठीक है, साइन 60 का क्या वैल्यू होता है? तो रूट 3/2. अगेन 1 बाई कॉस 60 का होता है 1/2 इज इक्वल टू रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा 1/2. ठीक है, 2 से 2 हो गया, कैंसिल, आ गया आंसर हमारा रूट 3. तो यहाँ पे हमारा तो रूट 3 कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे रूट 3 किसका वैल्यू होता है. तो रूट 3 हमारा होता है cot 30 का वैल्यू और a इज इक्वल टू 30 है. इट्स मीन cot a इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे. इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन a cos b. ठीक है, साइन a, तो पहले हम लोग इसका जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो पहले लिख लेते हैं. ठीक है, साइन a, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री. ठीक है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? रूट 3/2. cos 30 का भी होता है रूट 3/2 प्लस cos 60 का होता है 1/2. साइन 30 का होता है 1/2. रूट 3 इंटू रूट 3 3/4 प्लस 1/4. सो 4/4 यानी कि 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1. ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. इफ a is equal to 30 डिग्री sin a minus sin 4 sin क्यूब है ना, 3 sin a minus 4 sin क्यूब a is equal to. So now यहाँ पे sin 3 sin a यानी कि 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री. ठीक है, तो 3 sin 30 will be what? sin 30 will be 1/2. 3 into 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2 है यानी कि 1/2 का होल क्यूब. सो 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 हो जाएगा. 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 3/2 माइनस 1/2, 3 में से 1 जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1. तो अब ये जो 1 है ये किसका वैल्यू होगा? ये हमारा हम लोग लिख सकते हैं cos 3a. अगर लिखते हैं cos 30 इक्वल टू हमारा रूट 3/2 होता है, कैंसिल नहीं होने वाला है. tan 3a इक्वल टू नहीं होगा ये भी, sin 3a, तो 30 इंटू 3 विल बी व्हाट? 90. सो sin 90 इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे. इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री देन cos टू द पावर 4 माइनस sin टू द पावर 4a है ना. तो यहाँ पे फिर से करते हैं सॉल्व. cos का पावर 4 30 डिग्री माइनस साइन पावर 4 30 डिग्री. ठीक है, cos 30 इक्वल टू रूट 3/2 का पावर 4 माइनस साइन 30 विल बी 1/2 का पावर 4. ठीक है, रूट 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 यानी कि 9/2 का पावर 2 2 4 4 4 16 हो जाएगा, माइनस 1/16. 9 में से 1 जाएगा 8/16, ये हो गया हमारा 1/2. ठीक है, अब 1/2 किसका वैल्यू होता है? ये cos 60 का वैल्यू होता है 1/2. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नाउ e, इफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री देन 2 sin a cos a इज इक्वल टू. अगेन इसको सॉल्व करते हैं. ई नंबर में हमारा क्या है? 2 sin 45 डिग्री cos
45 डिग्री. 2 sin 45, 2 into sin 45 will be what? 1 by root 2 into 1 by root 2. ठीक है, इक्वल टू 2 into 1 by 2. रूट 2 से रूट 2 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आ गया 1. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1. सो यस, मल्टीपल चॉइस टाइप हमारा इस वीडियो में कंप्लीट होता है. और अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व. ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मल्टीपल चॉइस टाइप को अच्छे से समझना, और अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना. और क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एवरीवन. और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, और बेल आइकन को तो हिट कर ही लेना. ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय एवरीवन.